हुकूमत ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह और ट्रांसपोर्ट शहरों में रहते हैं तो वो भी पढ़ें लिखें। जो पहले हमें माशरा धुतकारता था, जो भी कुछ कहता था, अब उनको हम कुछ बन के दिखाएंगे। आम तौर पर कहा जाता है कि हमारे यहाँ हुकूमतें अक्सर व बेशतर ऐसे मंसूबों पर अमल पैरा रहती हैं जिनका आम लोगों को कुछ खास फायदा नहीं होता। वफाकी और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों के लिए सबसे बड़ी तरजीह हुकूमतों में शामिल अफराद और इत्तेहादियों की फलाह व बहबूद होती है। रवायती हुकूमतों की तरह की ही एक साबिक सूबाई हुकूमत भी गुजरी है जिसके वज़ीर आला को कभी साईं बुज़दार कहा गया। ये तो तारीख तय करेगी कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कैसे वज़ीर आला थे, लेकिन एक ऐसा सिलसिला जरूर उन्होंने शुरू किया जो न सिर्फ अपनी तर्ज का अनोखा प्रोजेक्ट है बल्कि समाज के पछड़े हुए तबकात की फलाह व बहबूद के मौजू पर जब भी कुछ लिखा जाएगा तो साबिक हुकूमत के एहसास तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे को शायद नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। मुल्तान के बाद बहावलपुर में ट्रांसजेंडर स्कूल का मंसूबा शुरू किया गया। अगरचे शुरू में ये भी कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं को तालीम देना मुमकिन नहीं। हुकूमत इस मंसूबे पर महज अवामी दौलत ज़ाया करना चाहती है और ट्रांसजेंडर्स कभी भी इन स्कूलों की तरफ रुख नहीं करेंगे। लेकिन जल्द ही ये ख्याल गलत साबित हुआ और बहावलपुर में ट्रांसजेंडर स्कूल प्रोजेक्ट ने अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। अगरचे इस वक्त हकाम ने ऐलान किया कि दूसरे शहरों में भी ट्रांसजेंडर स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन हुकूमतों की तब्दीली के बाद पुराने मंसूबों को खटाई में डाल दिया जाता है। मालूम नहीं इस मंसूबे के साथ क्या सलूक हो। बहावलपुर में ट्रांसजेंडर स्कूल के इफ्तिताह के बाद सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशाम अनवर ने कहा कि मुल्तान के बाद ये दूसरा बड़ा मंसूबा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स भी हमारे मुआशरे के कारआमद शहरी हैं। दीगर लोगों की तरह ये भी मेहनत करें तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा बड़े ओहदों पर भी फाइज हो सकते हैं। और मैं वैसे कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि पीछे में पढ़ा हूँ कि इनको भी हम डॉक्टर बना रहे हैं कि ये डॉक्टर इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड दिस वेटरनरी। अब आपको हमने विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से हमारी बात की, आप वहाँ से इंशाल्लाह आपको ये लेटर भी किया हुआ है और ये पहली पीएचडी चलेगी। तो जब ये लोग कर सकते हैं और बाइजर तरीके से रह सकते हैं, लोगों के सेलिब्रिटी बन सकते हैं, तो फिर आप लोग बेटा चलिए। ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गुल ने अपने कैरियर की मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहा कि पुख्ता अज़म से जिंदगी का मकसद हासिल किया जा सकता है। घर से हम 12-13 साल की उम्र में बाहर होती हैं तो सर पे छत, रोटी और कपड़ा और बेसिक डिमांड है यही बहुत होता है, तो तालीम की तरफ ज़हन ही नहीं जाता है और ये सारी मुश्किलात देखिए। आज मैं आप सबको ये नहीं बताऊंगी कि मैं इन मुश्किलात से गुजरी, पर जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बदल कर रख देती हैं। स्कूल के एक तालिब इल्म ख्वाजा सरा ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की तो हाजरीन ने सुबहान अल्लाह और जज़ाकल्लाह से उन्हें खराज तहसीन पेश किया। ख्वाजा सरा एलिना शिराजी जिन्होंने एमफिल कर रखा है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने अपने तासरात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी ज़िंदगी का पासपोर्ट तालीम है, इसके बगैर हम ज़िंदगी के रोड पर सफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसजेंडर्स की तालीम के लिए स्कूल का क़याम ख्वाजा सराओं के हकूक़ की जानिब एक पहला बड़ा कदम है। अगर मैं तालीम की बात करूं तो हमारी ज़िंदगी का जो पासपोर्ट है वो तालीम है। अगर हमारे पास ये पासपोर्ट नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी के रास्तों पे कभी भी सफ़र नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर के ट्रांस तालिब इल्म
दीदार बलोच ने इस तालीमी मनसूबे को हुकूमत का अहसन कदम करार दिया। उन्होंने ख्वाजा सरा बरादरी के लिए अपने पैगाम में कहा कि वो तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करें। ये हमारा स्कूल खुल चुका है। वैसे बेसिकली मैंने मैट्रिक भी क्लियर की हुई है, तो अब मज़ीद अब मैं फर्स्ट ईयर में आ चुकी हूँ। अब हमारा ये ट्रांस का स्कूल ओपन हुआ है, तो ये हुकूमत ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह और ट्रांस और शहरों में रहती हैं तो वो भी पढ़ें लिखें ताकि वो कुछ जाके आगे बन सकें और हम अपनी लाइफ को संवारना चाहते हैं। एक तालिब इल्म ने आला तालीम हासिल करने के अज़म का इजहार किया और कहा कि इनका ख्वाब है कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाएं। तालीम जहाँ तक कोशिश है कि यूनिवर्सिटी तक जाने की है, अगर उम्र ने साथ दिया और गवर्नमेंट अगर साथ चलती रही तो यूनिवर्सिटी तक कोशिश है कि आगे कुछ बन के दिखाना है। लेकिन हम नहीं बनेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन के ज़रूर जाएंगे कि इन्होंने हमारे बड़ों ने कुछ किया है और आज हम उसके काबिल हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले ट्रांस जो है ना वो पढ़े लिखे और कौम के लिए कुछ करें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। एक तालिब इल्म ने कहा कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। जो पहले हमें माशरा दुत्कारता था, जो भी कुछ कहता था, अब उनको हम कुछ बन के दिखाएंगे कि हम ट्रांस किसी से कम नहीं है। जैसे वो नौकरियां वगैरह करते हैं, हम भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं। ख्वाजा सरा महनाज खान ने बहावलपुर में ट्रांसजेंडर स्कूल खुलने पर अपने अंदाज में मुसर्रत का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के मामूलात का भी जिक्र किया। ट्रांसजेंडर के लिए बहुत अच्छा स्कूल खुला है, तो हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक और चांस दी है पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह पहले तो स्टार्ट असम्बली होती है, असम्बली के बाद फिर हमें एक मैसेज दिया जाता है, यानी कि मैसेज इस चीज़ का होता है कि अच्छी बात बताओ, यानी कि उसके बाद हम जाते हैं अपनी क्लास के अंदर। क्लास में जाके उसके बाद पहला जो पीरियड होता है हमारा वो होता है इंग्लिश का, फिर उर्दू का, फिर मैथ का, फिर हम फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ उसके बाद जी एक्सरसाइज भी कराई जाती है यहाँ पे। ट्रांसजेंडर स्कूल की कोऑर्डिनेटर अनम कुरैशी ने कहा कि स्कूल के बच्चे होनहार हैं और इनमें आगे बढ़ने का अज़म है। उन्होंने कहा कि क्लासेस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हमारे पास 20 के करीब ट्रांस जो है वो ज़ेर तालीम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यू एडमिशन्स भी करें। हम चाहते हैं कि हम इनको चेंज करें। हम तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करके इनको माशरे में बाइज़्ज़त मकाम देना चाहते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़हूर अहमद ने कहा कि कोरोना के बाद इस मंसूबे का आगाज किया गया है। ट्रांसजेंडर स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल कैनाल कॉलोनी में शुरू किया गया है। गर्ल्स हाई स्कूल कैनाल कॉलोनी में स्टार्ट की। वहाँ इनके लिए जो है वो 3 कमरे हैं और इनका जो सिलेबस है वो इनके जो है वो पैकेज के हिसाब से है, पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3। ज़हूर अहमद ने कहा कि इस मंसूबे के लिए कोई बाकायदा फंड्स नहीं मिले। मुखय्यर हजरात आगे आएँ और इस मंसूबे को कामयाब बनाएं। हमने सोच को चेंज करना है। बेसिकली इनकी जो है ना एजुकेशन जो है वो नाम ही इसी का है कि वो सोच को चेंज करती है, बेहतर करती है, इंसान को जो है वो पॉलिश करती है। अब लोग पता है लोगों की भी तरबियत करने की ज़रूरत है कि लोग जो है इनसे नफ़रत करते हैं, इनको एक और वे से देखते हैं कि जी बस ये इनका नाच गाना ही है। इनके बारे में माशरे का जो रवैया, इनके वालिदैन का, ये टोटली जो है वो अभी तक जो है मैं ये समझता हूँ नेगेटिव है। हमने इसको इस तरफ लेके जाना है कि मुआशरा भी इनको एक बेहतरीन शहरी समझे। ख्वाजा सरा डॉक्टर सारा गुल ने इस इक़दाम को वेल डन बहावलपुर करार दिया। मजीद बोली कि सिंध और पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी इस किस्म के इक़दामात उठाने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। उम्मीद करती हूँ KPK और बलूचिस्तान भी इनिशिएटिव लें। इक्विटी की बात मैं करती हूँ, इक्वालिटी की नहीं। मेरी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसको प्रिपेयर करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उनका तालीमी मेयार अभी उतना ऊपर नहीं है। तो उनको एक लेवल पर लाना पड़ेगा कि वो रेगुलर स्कूल्स में लड़का और लड़की के साथ जाकर एजुकेशन हासिल कर सकें। सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ पंजाब एहतिशाम अनवर ने कहा कि ऐसे स्कूल मरहलावार मुख्तलिफ शहरों में खोले जाएंगे। अगले स्कूल का इफ्तिताह लाहौर में होगा। ट्रांस एजुकेशन हुकूमत पंजाब का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत तालीम के दरवाजे ट्रांसजेंडर्स पे, ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे खोले जा रहे हैं दर्जा बदर्जा। मुल्तान में चंद महीने पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट किया और वो कामयाब हो गया माशाल्लाह। उसके बाद अब इसको हम डिवीज़न की सतह पे लेके जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं आज बहावलपुर में खुल गया है, अगला स्कूल लाहौर में खुल रहा है। बहावलपुर में ट्रांसजेंडर स्कूल एक इनकलाबी कदम है जो मुआशरे के इस पसमानदा रखे गए तबके को तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहता है। अगर इस तरह के मंसूबे शुरू किए जाएं तो तालीम को तमाम तबकात में फैलाया जा सकता है और यूं पूरा समाज तालीम याफ्ता समाज बन सकता है।
इस कोशिश को न सिर्फ सराहा जाना चाहिए बल्कि दूसरे इलाकों में भी ट्रांसजेंडर्स के तालीमी इदारे शुरू किए जाएं।